अगर आपके पास वर्क परमिट है नॉन ओ वीज़ा, मसलन शादी का जो वीज़ा होता है बगैर 4 लाख के आप हासिल कर सकते हैं। मैं पूरा तफसील के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो फुल वॉच करें क्योंकि ये बहुत साथी लोग हमसे बोलते हैं कि भाई 4 लाख के बगैर वीज़ा नहीं लगता। भाई ज़रूर लगता है, वर्क परमिट बनाओ, ठीक है। और जो पुराने साथी बैठे हुए हैं वो भी 4 लाख अभी तक रखते हैं। तो भाई ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ आप सबके पास है, थोड़ी सी हिम्मत करें तो इंशाल्लाह जो है ना 4 लाख बाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके जी। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास वर्क परमिट है और नॉन ओ वीज़ा हर साल जो है ना बहुत आसानी से ले सकते हैं। इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। मसलन जो मैरिज वाले हैं, ठीक है, ये हर साल 4 लाख रखना पड़ता है। तो भाई वर्क परमिट है, 4 लाख बाद की ज़रूरत नहीं है। ये 4 लाख बाद उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आप लोगों के पास वर्क परमिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि वर्क परमिट होता है तो फिर 4 लाख बाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ बताता हूँ ताकि आप मेरे जितने व्यूवर्स है जो नए साथी है और जो इधर बैठे हुए हैं वह अभी भी 4 लाख रखते हैं। तो भाई मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ। ये मैं अपने से व्लॉग नहीं बना रहा भाई, हमने किया है साथियों का, और इंशाल्लाह जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे, हमने खुद अपने हाथों से एक एक चीज़ दिया था। तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाओ जी, मसलन वर्क परमिट जिन लोगों के पास है, जिन लोगों के पास नहीं है भाई फ़ौरन जाके वर्क परमिट बनाओ, ठीक है। पहले आ जाते हैं जी मसलन फॉरेनर के वास्ते, मसलन हमारे ऊपर आप लोग जो पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी किसी भी कंट्री से हो, ठीक है। वर्क परमिट, ठीक है, वर्क परमिट की एक कापी, मसलन फ़ोटो कापी, इसकी आपने 2 सेट बनाने, ठीक है। 2 सेट बनाने, एक मसलन कलर में और एक मसलन जो आम ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ये 2 सेट बनाने हैं कंप्लीट, ठीक है। ये क्योंकि ये 2 सेट मांगते हैं। तो वर्क परमिट, ठीक है, और पासपोर्ट पे मसलन फ्रंट पेज, और जो वीज़ा है नॉन ओ, ठीक है, नॉन ओ वीज़ा। और इसके अलावा मसलन जो स्टैंप एंट्री लगा हुआ है, ठीक है। और जितने भी वीज़े मसलन स्टैंप एंट्री, आप सबका कोशिश करें प्रिंट निकालने, क्योंकि कभी कभी होता है किसी जगह पे वो सब मांगता है और किसी जगह पे वो सिर्फ फ्रंट पेज और वीज़ा नॉन ओ का और स्टैंप का लगाता है, ठीक है। तो जब री एंट्री के लिए भी आप लोग जाते हैं ना, तो ये जितने भी सफ़े होते हैं ना जो वीज़े के हैं ना, तो ये सबका मांगते हैं। और पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो, ठीक है। बैकग्राउंड सफ़ेद हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। मसलन आप हमारे वाले से वर्क परमिट, पासपोर्ट, वीज़ा और पासपोर्ट साइज, ठीक है, फ़ोटो, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। और अभी आ जाए मसलन वो सॉरी आपकी फैमिली घर वालों की तरफ से, ठीक है, बान, ठीक है, तबियन बान बरपचाचोन, मसलन आईडी कार्ड और घर का जो होता है ना फैमिली, तबियन बान बरपचाचोन। और तीसरे नंबर पे निकाह नामा, ठीक है। ये निकाह नामा चौथा बियन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके बच्चे हैं तो उनके भी मसलन ये जो पैदाइश पर्ची और ये सूरा बराना बोलता है ना मलाई में, ये साथ में लगे। अगर बच्चे नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है, फिर आईडी कार्ड और तबियन बान, ठीक है, ये घर वाले फैमिली की तरफ से, ठीक है। और इसके अलावा आज जो अभी दुकान के वाले से, ठीक है, दुकान मसलन चाहे ऑफिस है या आपका दुकान है या शॉप है या गोदाम है, ठीक है, जो भी वगैरह वगैरह, दुकान, हम दुकान के वाले से बताते हैं, ठीक है। दुकान का फ्रंट पिक्चर होनी चाहिए जिसमें नंबर भी और कंपनी का नाम जो भी वगैरह आपने लिखा है, यो आपकी फुल फ़ोटो आप बीच में शो होना चाहिए, ये फ्रंट फ़ोटो। और 2 अंदर सामान के किसी भी जगह पे 2 अंदर की फ़ोटो, ठीक है। मसलन एक काउंटर पे हो गया, मसलन आप फैमिली के साथ बैठे हैं और एक किसी सामान के साथ हो गया, ठीक है, 3 फ़ोटो। और घर के अंदर फैमिली फ़ोटो, ठीक है। अगर घर आपका शॉप के अंदर ही है तो वहाँ पे ले लें। अगर आपका एक्स्ट्रा घर है तो उसका भी नंबर प्लेट और जो सामने नंबर घर का होता है, और फैमिली के अंदर मसलन
जैसे ये पीछे सोफ़ा हो गया, यहाँ बेडरूम हो गया, यहाँ किचन, इस तरह 3 फ़ोटो, ठीक है। 3 दुकान की और 3 घर फैमिली की, ठीक है। ये 6 फ़ोटो हो गई, ठीक है। मसलन साइज़ ये मोबाइल का ही लगा लो, मसलन साइज़ होना चाहिए। तो इसके 2 सेट बनाने हैं, ठीक है। 2 सेट बनाने हैं, मसलन ये 2 फाइलें आपकी लगेंगी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा आप आ जाओ जी इमिग्रेशन के हवाले से, ठीक है। 90 डेज जो रिपोर्ट होती है ना, अगर आपने की है, ठीक है। नहीं तो जब आप जाओगे वो लाजमी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से आए हो या किसी भी जगह, किसी पहले जगह दूसरी जगह से वीज़ा ले रहे हो, अभी अपने शहर से लेना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जाके रिपोर्ट करना होता है कि भाई हम इस एरिया में रह रहे। अगर आप 24 घंटे ऊपर जाके उनको रिपोर्ट करेगा तो फिर ये आपको कुछ फाइन होता है, तो वो आपको लगेगा, तो आपने पे करना होगा, ठीक है। ये कानून है ना इनका भाई, हम जो आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं। जो चौथा बयान हमने बताया था ना, निकाहनामा थाई का, इसका एक पेपर निकलता है, क्रॉसोंग इसको बोलते हैं ना, ये सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है। ये जब वीज़े के लिए जाना, ये हर साल इमिग्रेशन मांगता है। इसका मकसद ये होता है कि मसलन वो अम्फंग या तैसाबान में आप जाते हो ना, तो ये हर साल निकालना पड़ता है। मसलन ये इमिग्रेशन चेक करता है ना कि आपका निकाह है कि टूट गया है ना। अगर निकाह टूट गया फिर ये नहीं मिलता, ये पेपर इसलिए होता है, ये हर साल निकालना है, ठीक है। और आज हो जी अभी टैक्स के हवाले से, ठीक है। PND बोलते हैं, ये सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है, काउ नंग, ठीक है। ये साल का होता है, काउ नंग काउ सिप, ये 2 होते हैं, ठीक है। तो ये साथ में होने चाहिए, ये साल का, ठीक है। और जो आपका टैक्स है, मसलन 40,000 या 45,000 सैलरी रखी, ठीक है। PND नंग मसलन एक होता है ना, ये सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है। इसकी 3 स्लिपें चाहिए, जो आखिरी महीने जो पे किया होता है, 3 महीने, ठीक है। इसकी स्लिपें होती है। मसलन आपका जो टैक्स है, मसलन फॉरनर का 3 महीने की स्लिप लगता है, और काउ नंग काउ सिप जो होता है ये साल का, और ये होता है, ठीक है, पेपर। ये भी टैक्स वालों के दफ्तर से मिल जाता है, ठीक है। और एक 6 महीने का होता है, तो वो भी टैक्स जो पे किया होता है कंपनी का, वो भी साथ में रखे, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो शायद मांग ले, ठीक है। ये जो हमने निकाहनामा बताया ना, चौथा BN, इसका मसलन आपने मसलन पाकिस्तान से अनमेरिड सर्टिफिकेट या एम्बेसी से जब वेरिफिकेशन की है या थाई में ट्रांसलेट की है, तो वो कॉपी भी अगर आपके पास है साथ में रखें। कभी कभी किसी जगह पे इमिग्रेशन वाला मांग सकता है, क्योंकि हर जगह पे नहीं, किसी जगह पे ये मांग लेते हैं, इसलिए हमने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि हमें पता है ना, तो ये लाजमी साथ में रखें। तो और इसके बाद जो दुकान है, आपकी शॉप है, उसका मैप, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर वाली जगह पे चले जाएं तो आपको वो नक्शा निकाल के दे देगा, उसके 2 पेपर, ठीक है। हर चीज़ का 2 सेट बनाना, एक कलर में और एक वाइट, मसलन जो आम होता है ना। तो पिक्चरें भी हमने बताई पासपोर्ट साइज की 2 होगी, ठीक है। तो इस पे फिर आप लोगों के जो है ना 4 लाख बात की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रिक्वायरमेंट टोटल हमने बताई है। और अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आई तो भाई ये नीचे जो है ना व्हाट्सअप फेसबुक पेज है, उस पर रब्ता करके हमारे साथ जो है ना इंफॉर्मेशन ले सकता है। और जो DBD कंपनी या थबियन खंखाओ, ये 2 होती है कंपनी, ठीक है। दुकान का लाइसेंस जिसको हम बोलते हैं ना, DBD या थबियन खंखाओ, ठीक है। ये जो इधर आ जो पत्नी जाला नराठीवाड़, इधर सब ने तो थबियन खंखाओ ही बनाया होता है। ऊपर चले जाओ तो उधर ज़्यादा जो है ना DBD बनाते हैं, ठीक है। अगर दोनों में से जो भी है तो ये लगेगा ना, ठीक है। और आखिरी बार फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ भाई, दुकान के वाले से थबियन खंखाओ, मसलन जो कंपनी होती है थबियन खंखाओ या DBD, उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है। और ये 3 सेट होने हैं, मसलन असल और रंगील और फोटोकॉपी, ये 3 सेट आपने लेकर जाने हैं, ठीक है। ओरिजिनल आपके साथ वापस आ जाएंगे, और ये 2 सेट जो होते हैं इमिग्रेशन रख लेगी, ठीक है। दुकान का लाइसेंस, अभी आप लिख लो दोबारा, दुकान का लाइसेंस, और लाइसेंस का जो टैक्स है 6 महीने का, ठीक है, और साल का, ठीक है। ये हो गया काउनंग काउसिप हो गया, ठीक है। फिर आपका टैक्स के वाले से 3 रसीदें आखिरी जो महीने में पे की है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। और निकाहनामा थाई का,
चौथा बिन बोलता है। और आपके पासपोर्ट की फुल बस जितने भी वीज़े हैं आपने फ़ोटोकॉपी सबकी कर लेनी, पासपोर्ट साइज की 2 फ़ोटो, दुकान की, फ्रेंड की, फैमिली फ़ोटो अंदर बाहर, और घर के अंदर फैमिली फ़ोटो, ठीक है। और घर का मैप हो गया, और दुकान का हो गया नक्शा जो बोलते हैं ना, और दुकान का जो ये स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट जो बोलते हैं, मलाई में सूरत संजा बोलता है, ठीक है। उस माल मकान का आईडी कार्ड और तबीन बान, ठीक है, ये साथ में लगेगा, ठीक है। और आपके बीवी की तरफ से 2 गवाह, ठीक है, 2 गवाह होने चाहिए। इमिग्रेशन पेपर देता है, उस पर सिर्फ साइन और उनका आईडी कार्ड तबीन बान की कापी लगती है, ठीक है। ये लाजमी होने चाहिए, इस एरिया में ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा बच्चे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स लगे, अगर नहीं है तो बीवी का आईडी कार्ड तबीन बान हो गया, ठीक है, निकाहनामा भी हो गया। और बस ये रिक्वायरमेंट है भाई, ये आप लोगों के पास सब कुछ रिक्वायरमेंट होता है। थोड़ी सी हिम्मत करें, इसकी 1900 बात है, आपको साल का वीज़ा एक्सटेंशन मिल जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। क्योंकि काफ़ी साथी लोग अभी भी 4 लाख रख रहे हैं, वर्क परमिट भी रख रहे हैं, तो काफ़ी साथी लोग एजेंट से भी लगा रहे हैं। भाई इसमें एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद डायरेक्ट हिम्मत करें, ठीक है, डायरेक्ट इमिग्रेशन जाओ। ये रिक्वायरमेंट हमने बताई, ये पूरी फाइल तैयार करो, उसके सामने जाके रखो भाई ये चीज़ है, हमने एक्सटेंशन करना है, ठीक है। जब आपका निकाह हो गया है, चौथा बियन है, तो भाई आपको जो है ना बहुत ईजी से वीज़ा ले सकते हैं। और इसके टैक्स जो होते हैं मैं आपको बता दूँ, 2 किस्म के होते हैं ना, जो मसलन सैलरी टैक्स होते हैं। एक जो होता है मसलन वीज़ा उस पर मिलता है, एक होता है उस पर नेशनलिटी मिलती है, ठीक है। ये 2 किस्म के होते हैं। अगर आप 1% दे रहे हैं तो इस पर सिर्फ हर साल वीज़ा मिलेगा। अगर आप 5% दे रहे हैं तो आप 3 साल बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 किस्म के टैक्स होते हैं, काफ़ी साथियों को नहीं पता, क्योंकि हमेशा वो टैक्स दे रहा होता है, फिर नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, उनका प्रोसेस क्यों लंबा हो जाता है, क्योंकि वो टैक्स 1% दे रहा है। जो 5% टैक्स होता है वो कम से कम 2000 बात होता है, ठीक है, महीने का, साल का नहीं बात कर रहा हूँ, महीने का। ये जब आप महीना टैक्स देता है तो साल जब पूरा आता है तो भाई इसमें से भी आपको वापस हो जाता है, हुकूमत वापस कर देती है। इनका कानून बहुत अच्छा है, ठीक है। वर्क परमिट शुरू में 1 साल का मिलता है, बाद में 2 साल का मिलता है, ठीक है। तो ये देखें कितना इजी। वर्क परमिट की जो फ़ीस है 3100 बात है, और जो ये साल का जो नॉन ओ वीज़ा लेता है, एक्सटेंशन लेता है, इसकी 1900 बात फ़ीस है, ठीक है। ये फ़ीसें हैं, ये रिक्वायरमेंट है भाई, कोई मुश्किल नहीं, बहुत ईजी प्रोसेस है। क्योंकि भाई मैं आपको साफ साफ बता दूं, इधर कोई किसी को रास्ता नहीं दिखाता, हमने एक एक चीज़ आपको बताया है और समझा दी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, नीचे व्हाट्सअप नंबर, फेसबुक पेज, आप मेरे साथ रब्ता करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमसे जो तावन होगा मैं ज़रूर करेगा, क्योंकि मुझे पता है हम भी जो जब नया नया आया था भाई कोई किसी को रास्ता नहीं दिखाता, इसलिए हमें दुख भी होता है, हमारे लोग ही होते हैं। इसलिए चलो खैर कोई बात नहीं, हर बंदा एक तरह नहीं होता। हमारा मकसद है हमारे भाई लोग साथी जिधर भी बैठे हैं, इंशाल्लाह मैं पूरा तावन करूँगा। वीडियो जितना हो सके भाई शेयर करें। जो नया साथी आने वाला है, जो पुराने बैठे हो भाई, आप जो है ना अगर फिर भी समझ नहीं है कमेंट भी करो, हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक पेज पे रब्ता करके भी पूछ सकता है। तो भाई कॉल नहीं करनी, हम आपके साथ बार बार यही बात करते हैं, माजरत नाराज़ नहीं आना, हम भी थोड़ा बिजी होते हैं, हमें जो है ना मैसेज छोड़ो, फिर मैं आपके साथ रब्ता करेगा। सॉरी एक चीज़ बताना मैं भूल गया, पिंक कार्ड होता है और येलो बुक, ये सामने स्क्रीनशॉट पे भी आ रहे हैं। जो नया साथी आता है ज़ाहिर उनका तो बनता नहीं, जो पुराने साथी जिनके बने हुए हैं ना उनको तो पता है, ठीक है। इसकी भी कापी साथ में लगेंगी, ठीक है। और जो नया साथी है नहीं बना है तो फ़ौरन जाके आप किसी भी जिस इलाके जिस शहर में रहते हैं आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आपका जो है ना एक्सटेंशन 1 महीना वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर कानून है 1 महीने का पहले लगता है, तो महीने पूरा जब होने लगता है तो फिर 11 महीने का एक्सटेंशन लग जाता है। तो ये तरीका कार था, तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। और हर 3 महीने आपने जो ऑनलाइन रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते तो आप दफ्तर में जाके जो है ना हर 3 महीने बाद रिपोर्ट करनी है लाजमी, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये आपको 2000 फ़ाइन लग सकता है, क्योंकि ये कानून में है।
इधर जो है ना इनके कानून भी अजीबोगरीब है। 3 महीने रिपोर्ट ज़रूरी होता है। तो जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।